वेलकम टू एवरग्रीन चैनल ऑल एज ग्रुप। सो आज का हमारा ये टॉपिक है कॉमर्स और एमबीए स्टूडेंट या एमकॉम स्टूडेंट या बीकॉम लेवल स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है एंड नेट जेआरएफ पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट और हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से भी ये जाना जाता है। तो चलिए आगे स्टडी करते हैं फर्दर। इंटरनेशनल बिजनेस से आप क्या समझते हैं? हमें अगर कोई बिजनेस करना है अपने देश से बाहर जाकर, इंटरनेशनली करना है, नेशनल लेवल में रहकर, अपनी नेशनल बाउंड्रीज इंडिया की रहकर उसमें नहीं करना है, बाहर जाना है, यूएसए के साथ करना है, चाइना के साथ करना है, हमें इन सब कंट्रीज़ के साथ अपना बिजनेस करना है, तो हमें क्या करना होगा? हम इन सब चीज़ों को करने से पहले इन सब चीज़ों को करने से पहले हमें इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जानना। हमें उस कंट्री के इन्वायरमेंट को जानना ज़रूरी है। हमें बिज़नेस वहाँ पे करना है, उससे पहले हम वहाँ के इन्वायरमेंट को जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे सोसाइटी में लोग रहते कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, ये सब हमें जानना है। ये सब हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंडर आ जाता है। तो हम लोग वहाँ पे कैसे बिजनेस कर सकते हैं विदेश में जाकर? या तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके अपना बिजनेस चला सकते हैं, लाइसेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग जो हमारा मैकडोनल्ड करता है तो ये विदेश की कंपनी और इसने फ्रेंचाइजी दे दी है इंडिया में कि चलिए आप इंडिया में खोलिए और मैकडोनल्ड के बर्गर बेचिए। तो फ्रेंचाइजिंग हो गया, लाइसेंस हमने दे दिया है कि आप ये वर्क करिए। सो ये सब क्या हो जाता है, ये एक तरह का हमारा इंटरनेशनल बिजनेस करने का तरीका है। ये सब चीज़ें करने से पहले हमें किसी भी कंट्री का इन्वायरमेंट, कि वहाँ के तौर तरीके क्या हैं, पॉलिटिक्स वहाँ पे कैसी है, ये सब जानना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए जान लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको और नाम से जानते हैं, जनरल एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं इसे। बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जनरल एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक्रोनिम है स्लेप्ट। स्लेप्ट मतलब सोना, आप लोग इससे लर्न कर सकते हैं। एस से हमारा हो गया सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एल से लीगल, ई से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पी से पॉलिटिकल एंड टी से टेक्नोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, किसी भी कंट्री के कल्चर को समझना। ये हमारा किसी भी कंट्री के कल्चर को समझना, ये हमारा सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है। किसी भी कंट्री के कल्चर को समझना, वहाँ की ट्रेडिशन को समझना। देखिए जैसे कि इंडिया का क्या कल्चर है, यहाँ पे मॉडर्न ड्रेसेस कम पहनी जाती हैं। अभी स्टार्ट हो गया है सब कोई मॉडर्न पहन, लेकिन पहले अगर कोई बिजनेस कर रहा था तो वहाँ पर क्या था, उसे मॉडर्न क्लोथ्स वहाँ पे ज़्यादा सेल आउट करना नहीं थे। उन्हें कंट्रीज़ को क्या करना था, इंडिया के हिसाब से क्लोथ्स बना के वो लोग सेल आउट करते थे। बट अभी मॉडर्न हो गया है तो अब क्या है, मॉडर्न क्लोथ्स भी यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जो पर्सन कर रहा है बिजनेस में डील, इंटरनेशनल बिजनेस में डील, उससे हर चेंजेस बिजनेस में जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको फॉलो करना है। मान लीजिए अभी मॉडर्न क्लोथ्स का ट्रेंड आ गया, हम पिछला ही वो फॉलो करेंगे ट्रेडिशनल क्लोथ्स का ट्रेंड, तो आज जो भी वो बिजनेस करेगा पर्सन, वो यहाँ पर इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगला हम लोग जान लेते हैं लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजिकल में क्या क्या आता है? सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हमारा आता है बिलीव, कस्टम आता है, लाइफस्टाइल आता है। बिलीव्स जो इंसान की बिलीव है, कस्टम्स जो वो लोग वहाँ के कस्टम्स है, मतलब हमारे इंडिया का कस्टम है कि हम लोग गॉड की पूजा करते हैं, उस दिन हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो हमारा कस्टम कुछ ऐसा फॉलो करता है कि हम लोग अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही नॉर्मल है, हाई क्लास का थोड़ा सा लाइफस्टाइल अच्छा है। तो हमारी लाइफस्टाइल जैसी है उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट की नीड भी होती है। तो ये सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट को जानना ज़रूरी है कि हमारी प्रोडक्ट की नीड कैसी है। और लीगल इन्वायरमेंट को भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी लफड़े में फंस गए या क्या क्या चीज़ें लीगल हैं और हमें किस तौर तरीके से चलना है किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस को अगर करना है, तो हमें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को जानना ज़रूरी है। हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी जानना ज़रूरी है एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो एंड एज अ कंज्यूमर ऑल्सो। इकोनॉमी को भी जानना हमें ज़रूरी है कि इकोनॉमी किस चीज़ में चल रही है। इकोनॉमी हमारी इन्फ्लेशन में है, डिफ्लेशन में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डेफिसिट है, सरप्लस है, ये सब भी हमें जानना ज़रूरी है। अगर हमारा देख लीजिए, अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन है और हम लोग थोड़ा सा प्राइस हाइक भी करके अगर कुछ चीज़ ये सेल करेंगे तो वो बिक जाएंगी।
लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो ऐसा करेंगे तो नहीं बिकेंगी। तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी जानना ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमें ध्यान में रखना। अभी क्या कॉन्सेप्ट आ गया, वोकल फॉर लोकल आ गया है कॉन्सेप्ट, वोकल फॉर लोकल। तो अब क्या कर रहे हैं जो बाहर के लोग हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट में ध्यान में रख कर किसी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कोशिश कर रहे हैं। अब वो भी क्या कर रहे हैं कि चलिए, अब वो भी चाह रहे हैं कि चलिए हम लोग इंडिया में चलकर ही कुछ अपना प्रोडक्शन वहाँ पे यूनिट बैठाते हैं, क्योंकि वोकल फॉर लोकल भी अपने चल रहा है, गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो फिर हम लोग वहाँ पे सेटअप करके कुछ सेल आउट करते हैं। तो ये हम पॉलिटिकल के अंदर गया। टेक्नोलॉजिकल में क्या आ गया, कहीं कहीं कंट्रीज़ में वेंडिंग मशीन यूज़ होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और कहीं पे कम होता है। तो हमें उस कंट्री में जानना है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग मैनुअल वर्क करते हैं कि ज़्यादा लोग मतलब लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हैं या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करते हैं। ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा हद तक ज़रूरी है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू जानेंगे। सोशियोलॉजिकल मतलब होता है कि कैसे पीपल एक साथ लोग रहते हैं, तो इसको हम लोग जान लेंगे तभी उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि क्या होता है, इंडिया में क्या है, हमारी जॉइंट फैमिलीज़ ज़्यादा देखी जाती हैं और विदेशों में न्यूक्लियर फैमिली। तो हमें ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है, उसी हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। जॉइंट फैमिलीज़ के लिए अगर हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक, मान लीजिए मेरा बिजनेस का है तो मैं एक ही साथ सारा स्टोर रखूँगा। एक क्लोज के साथ मेरा सारा स्टोर है, फॉर फीमेल्स ऑल्सो, फॉर मेल ऑल्सो, फॉर किड्स ऑल्सो। ये मेरा स्टोर है, सबके लिए मैंने स्टोर में बनाया है। अगर मैं इंडिया के हिसाब से खोलना चाहता हूँ, अगर मैं न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से खोलना चाहता हूँ तो ठीक है, मेरा लेवाइस का अलग सा स्टोर है, जीन्स का, बस वहाँ पे लेवाइस की जीन्स मिलती है, सिर्फ फीमेल की, फिर मेल का सेक्शन अलग है। तो ये भी फ़र्क पड़ता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लीगल क्या होता है, लीगल किसी भी कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लीगल में आते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लीगल्स में आते हैं कि किस कंट्री का रूल क्या है, वहाँ की रेगुलेशन कैसी है, क्या यहाँ के पे बहुत ज़्यादा रिजिड रूल है या थोड़े से मतलब कि रूल में थोड़ी सी भरताई दी गई है कि हाँ आसान से रूल्स है। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे टर्म्स को एक साथ करके आपको समझाया है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, वो पॉलिटिकल से भी इफ़ेक्ट होता है, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट से भी इफ़ेक्ट होता है, और जो नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मीडिया का रोल बढ़ रहा है, वो भी। तो अदर बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजी पे भी, इकोनॉमिक पे भी। सो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है अगर हमें आगे बिजनेस में बढ़ना है। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आता है, इन्फ्लेशन, उस कंट्री में कैसा इन्फ्लेशन है, क्या है, ये जान लेना, ठीक, इनकी इनकम जान लेना, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है वहाँ का, ये जान लेना, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक के अंदर कवर होती हैं। और ये आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ी होगी, आपके बीकॉम में भी पढ़ी होगी, तो ये आपके लिए ईजी है और जानना। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नीतीश कुमार की अभी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने क्या कर दिया है कि वाइन को बैन कर दिया है। अब कोई भी जो बाहर से बिजनेस करने कोई भी पर्सन आएगा तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम अपना वाइन जाकर सेल करें बिहार में, क्योंकि बिहार में तो आपकी चलनी नहीं है। अगर आप वाइन सेल करेंगे तो आपका बिजनेस तो गया काम से। तो आप कभी भी वाइन की शॉप नहीं चाहेंगे कि हम बिहार में सेटअप करें। तो ये बहुत ही एक ईजी एग्जाम्पल है आपको लर्न करने के लिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब कोई कंट्री कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांस है। जैसे कि अगर हम लोग यूएसए की बात कर लें तो यूएसए टेक्नोलॉजी में एडवांस है, इंडिया उतनी एडवांस है नहीं। तो इंडिया एडवांस नहीं है, यहाँ पे लेबर का भी यूज़ होता है। इस हिसाब से हमें कोई भी चीज़ को बिजनेस सेटअप करना चाहिए। मतलब कि देखिए कुछ भी चीज़ हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो ये 5 चीज़ों को हमें इन्वायरमेंट का समझना है। अब हमें उसमें टेक्नोलॉजी का समझना है। इंडिया में अगर सेटअप करने हैं तो वहाँ लेबर का भी प्रॉपर यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है। लेकिन आप यूएसए जैसी कंट्री में चले जाइए, दुबई जैसी कंट्री में चले जाइए, तो वहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ है। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपके प्रोडक्ट में भी दिखना चाहिए। तो ये सब हमारे ये टॉपिक थे, कंपोनेंट्स थे जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस को। आपको टॉपिक समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आई विल रिप्लाई इन 1 आवर और 1 डे। दैट्स इट। थैंक यू। बाय बाय।